हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसपी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में। और द खलीवली ऑफ फार्मा फील्ड शायद लगता है कि जाग चुके हैं। हाँ, एक बड़ी ही लंबी नींद के बाद में बहुत सारे अपडेट्स हमारे मोंटू पटेल सर और पीसीआई कर रहा है फार्मा फील्ड में, जो कि बहुत ही एक अच्छी बात है, क्योंकि स्ट्रिक्ट होगा फार्मा तभी अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे, और जब अच्छे फार्मासिस्ट बनेंगे तो अच्छा स्कोप क्राइटेरिया सेट होगा, जो कि कहीं ना कहीं विलुप्त होता जा रहा है, जो कि ये टैबू सेट होता जा रहा है कि फार्मेसी करके कुछ भी नहीं होता है। जस्ट यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एक नया अपडेट जो अभी के अभी कुछ दिनों पहले ही, एक दो दिन पहले ही हमारा एक बुलेटिन जारी हुआ, और उसके रिगार्डिंग फार्मा फील्ड की फिर से दारमदार पीसीआई को फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को वापस से सौंप दी गई। और उसी को लेकर के हमारा जो पहले मैंने एक अपडेट जो पीसीआई ने निकाला था और उसको जब मैंने एक्सप्लेन किया था, तो कुछ हमारे डी कोड जो हमारे स्टूडेंट रहते हैं, जो खुद को सोचते हैं कि वो ज्ञानवीर हैं और हम तो ऐसे ही जाहिलियत में आके यहाँ पर खड़े हो गए हैं, तो वहां पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे ये अपडेट खाली टीचरों के लिए है। हमने उस अपडेट में बोला था कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। उसके बाद में जस्ट अगला अपडेट पीसीआई ने जारी किया कि उस अपडेट में स्टूडेंट का नाम मेंशन करना रह गया था। अब क्या है कि ये सारी की सारी चीजें हुई, अब उसी चीज को लेकर के यहाँ पर पीसीआई फिर से हमारा एक और अपडेट निकाल दिया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको अपडेट मिल जाएगा, गजट में भी अपडेट मिल जाएगा, मैं यहाँ पर फोटोज लगा दूंगा गजट की भी, और साथ ही साथ बेटा जी यहाँ पर हमारा ये न्यूज में भी इस अपडेट को लेकर के फाइनली जिक्र हो चुका है। क्या है अपडेट, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो है एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएसपी फार्मेसी में, जहां पर आप लोगों को बिल्कुल सटीक और फार्मा के रिलेटेड सारी अपडेट्स प्रोवाइड कराई जाती है टाइम टू टाइम। तो आप लोग अगर जो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो और ये अपडेट कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और क्या आप लोग पीसीआई के इस अपडेट से खुश हैं, वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब इस अपडेट में क्या बोला गया है बात करते हैं आज की इस वीडियो में। तो देखिएगा यहाँ पर ये अपडेट है, आर फार्मासिस्ट गेमिंग द सिस्टम, गवर्नमेंट ऑर्डर आ चेक। हमारा क्या है कि क्या फार्मासिस्ट सिस्टम को लेकर के कुछ ना कुछ गेम कर रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा। बिकॉज देखिए एक बड़ी ही सिंपल और सरल सी चीज है कि फार्मेसी क्या है, एक मेडिकल कोर्स है, और मेडिकल कोर्स घर बैठे नहीं हो सकता है। अगर जो देखा जाए तो ऑफिशियली वहां पर हमें प्रैक्टिकल की और थ्योरी की दोनों की ही चीजों की आवश्यकता पड़ती है फार्मा फील्ड की। अगर जो मैं बात करूं इस टाइम प्रेजेंट टाइम में, अगर जो आप देखोगे डिप्लोमा वाले बच्चे कॉलेज तो जाते ही नहीं है ना। आप मैक्सिमम कॉलेज में देख सकते हो जाकर के, मैं अगर जो बात गलत बोल रहा हूँ और शायद आपके कॉलेज में भी ऐसे ही होगा, वहीं पर ही बैचलर वाले भी है ना, जो एजिड होते हैं, जिनके खुद के मेडिकल स्टोर ओपन है, कई साल से चल रहे हैं, अब उन पर जाकर के कार्रवाइयां होनी शुरू हुई है, तो वो सोचते हैं कि चलो चलो फार्मेसी कर ही लेते हैं। वो अपने पूरे के पूरे सेमेस्टर एग्जाम देने के लिए बस वहां जाते हैं जहां पर एग्जाम सेंटर होता है, वरना कॉलेज इसको पैसा दे देते हैं, प्रैक्टिकल में नहीं आते हैं, सेशनल देने नहीं आते हैं, क्योंकि पैसा मिल गया तो अब कॉलेज वाले खुद को उसको लिखने लगते हैं। अब इसी चीज को लेकर के हमारे जो पीसीआई है वो हो रहा है स्ट्रिक्ट, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है। अब पीसीआई जी ने क्या बोला, अपने अपडेट में भी बोला था और यहाँ पर भी इस न्यूज के अकॉर्डिंग क्या बोला कि जितने भी कॉलेजेस होंगे वहां पर क्या होगा, सभी में क्या होगा बेटा जी, बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। बायोमेट्रिक सिस्टम होगा और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन रहेगा किसके, पीसीआई के ऑफिस में, है ना। अटेंडेंस डाटा ऑफ द ऑफिशियल्स, क्या है, फैकल्टी एंड स्टूडेंट ऑफ द, हमारे क्या है बेटा जी, काउंसिल अप्रूव्ड फार्मेसी कॉलेजेस रिगार्डिंग द सेंटर आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम। क्या होगा बेटा जी, आधार इनेबल बायोमेट्रिक सिस्टम होगा, जिसका पूरा का पूरा डाटा पीसीआई के मेन ऑफिस में भी रहेगा, यानी कि वो डाटा लिंक्ड रहेगा पीसीआई के ऑफिस में भी। आप वहां पर जाएंगे, आपका आधार द्वारा आपका बायोमेट्रिक सिस्टम होगा। अब इससे कई सारी चीजें सुधरेंगी। सबसे पहली चीज कि स्टूडेंट का, नंबर ऑफ स्टूडेंट की क्या है, जो कॉलेज में जाने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, है ना जी। वही कॉलेज में बच्चे जाएंगे। उसके बाद में क्या है, एक और अपडेट आया था पीसीआई का फैकल्टी को लेकर के कि एक ही फैकल्टी मल्टीपल कॉलेजेस में लिंक्ड है। अब उससे क्या होगा, जब आधार बायोमेट्रिक सिस्टम हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि एक फैकल्टी, एक ही टीचर क्या है, एक ही कॉलेज में काम कर पाएगा। क्योंकि आपको शायद प्यारे बच्चों नहीं पता होगा, बट मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी टीचर आपके कॉलेज में पढ़ा रहा है तो उसकी पीसीआई आईडी भी बनती है ना। डीजीआई आईडी हमारी एक आईडी बनती है पीसीआई के पोर्टल पर। तो एक्सपीरियंस के लिए किसी टीचर को ये नहीं बताना पड़ता कि जब दूसरे कॉलेज में जाता है कि मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है,
उसे नहीं बताना पड़ता, जस्ट उसको पीसीआई पोर्टल पर अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। देखिए मेरे इस साल में खुली थी और इस साल से इस साल तक मैंने इस कॉलेज में पढ़ाया है, मुझे ये एक्सपीरियंस है। वहां पर कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं रहती कि हम कैसे प्रूफ मांग ले, कॉलेज से लिखवा करके लेकर के आओ 2 साल आपने पढ़ाया नहीं पढ़ाया। तो पीसीआई पोर्टल पर बड़ी अच्छा सिस्टम था। पर इसमें भी क्या है, धांधलेबाजी हो गई कि पीसीआई के पोर्टल पर मान लीजिए किसी कॉलेज ने मेरा नाम पीसीआई के पोर्टल पर दिखा दिया, मेरी सहमति के बगैर तो कुछ नहीं होगा, बट मेरी सहमति लेकर के उसने पीसीआई के पोर्टल पर दिखा दिया, बट आपके कॉलेज में मैं पढ़ाता ही नहीं हूं, आपके कॉलेज में मेरी जगह कोई और पढ़ा रहा है। कभी भी आप देखिएगा जब पीसीआई का इंस्पेक्शन होता है आपके कॉलेज में वो टीचर्स दिखाई देंगे जो आपने कभी पूरे सेमेस्टर देखे ही नहीं थे, पूरे साल में देखे नहीं थे। जिस दिन पीसीआई का इंस्पेक्शन हुआ बस वो टीचर उस दिन कॉलेज में आए और फिर बात खत्म हो गई, क्योंकि कि टीचर्स को क्या है मिलता है, इस अपना आईडी लगाने के भी अलग से पैसे उनको दिए जाते हैं, है ना। फिर वही लुंजू पुंजू मास्टरों को पकड़ लिया जाता है। मैं किसी को गलत नहीं बोलूंगा, बट ये हकीकत की बात है कि पकड़ लिया जाता है, जिसकी वजह से बच्चे परेशान होते हैं, है ना जी। तो ये चीज और भी अच्छी हो जाएगी। बायोमेट्रिक सिस्टम बेसिकली ये अप्लाई होने वाला है, शायद 2025-26 के सेशन में इसको फाइनली मतलब कंपलसरी तो हो ही गया है, मतलब फाइनलाइज हो जाए जब 25-26 का सेशन ये अभी स्टार्ट होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर अगर जो एक और डाटा यहाँ से हमें देखने को मिला, ऑल ओवर इंडिया में टोटल फार्मेसी कॉलेजेस कितने हैं। देखिएगा अगर जो मैं इंडिया की बात करूं तो पीसीआई अप्रूव्ड जो फार्मेसी है ना, फार्मेसी इंडिया हैज 5669 अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि डी फार्मा के प्यारे बच्चों। और वहीं पर ही हमारे क्या है बेटा जी, अगर जो आप यहाँ पर देखोगे तो हमारे क्या है 2858 हमारे क्या बेटा जी डिग्री इंस्टीट्यूट से हैं। अब आप अगर जो देखोगे तो इसको गुना कर दो 60, देखो ऑन एन एवरेज 60 ही सीट होती है, 100 भी होती है, और इसको भी गुना कर दो 60, तो आपको पता लग जाएगा कि हर साल कितने फार्मासिस्ट बन रहे हैं और कितने फार्मेसी में एडमिशन ले रहे हैं। तो भाई कंपटीशन खुद देख लो कितना हो जाता है, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, है ना जी। तो आपको पता लग जाएगा कि 3 से 5 लाख के लगभग बच्चे फार्मासिस्ट बन रहे हैं हर साल, और इतने ही बच्चे एडमिशन ले रहे हैं। और तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा कंपटीशन क्या है, भाई कंपटीशन बहुत तगड़ा है। नहीं पढ़ोगे ना, एक दिन पहले पढ़ के हम तो पास हो जाते हैं, है ना जी, और तभी तो हम बेरोजगार कहलाते हैं। प्रभु बात को समझ लो, पूरा सेमेस्टर एक चीज है कि मैंने तुम्हें कोई टारगेट दिया कि इसको 2 दिन में पूरा करना है, तो उसके पीछे कोई रीजन होगा कि ये काम 2 ही दिन में हो सकता है। तुम बोलो ना जी हम तो 2 मिनट में कर लेंगे, भाई वो काम 2 मिनट में भी शायद हो जाए, बट क्या है वो उतने अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो प्लीज इस चीज को आप सोचिए, इस चीज को समझिए कि अगर जो आपको काउंसिल आपकी यूनिवर्सिटी एक सेमेस्टर का क्रैक करने के लिए 6 महीने दे रही है, एक सेमेस्टर का टाइम पीरियड 6 महीने होता है, ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो भाई 6 महीने में वो कंप्लीट होगा अच्छे से, तभी 6 महीने का टाइम हुआ है। वरना पीसीआई को भी पता है, तुम्हारी यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि तुम गधे एक दिन पहले पढ़ के पास होते हो और फिर क्या है वहां पर जाकर के इंडस्ट्रीज में बोलते हो स्कोप नहीं है जी, 8,000 रुपए देते। अरे तुम्हारी औकात 8,000 रुपए के गुरु, क्योंकि तू 8 दिन पढ़ के पास हुआ है खाली, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग तो फिर तो क्या है, एक दिन पेपर के हो गए, अब 36 सब्जेक्ट के पेपर हो रहे हैं, तो 36 सब्जेक्ट हो गए, एक दिन पढ़ने के निकाल दिए, 72 दिन तो चलो हम ऑन एन एवरेज फिगर राउंड फिगर में कर देते हैं 90 दिन, यानी कि 3 महीने में डिग्री पूरी हो जानी चाहिए आप लोगों के अकॉर्डिंग। तो काहे 4 साल लगाते हैं भैया, 3-3 महीने में बांटो डिग्रियां। तो भाई इन चीजों को सोचिए थोड़ा सा, है ना, बुद्धि लगाने की जरूरत है और कुछ नहीं है। उस पर थोड़ा सा अगर जो कचरा लगा हुआ हो तो उसको थोड़ा सा पहले साफ करो, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर दिखाई देगा जो मैं चीज आपको बोल रहा हूं, जो मैं चीज आपको बता रहा हूं। बाकी भैया आपका जीवन है, जैसा आपको करना कीजिएगा। और इसी वजह से मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि आपको फार्मेसी करने के लिए एक सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन और डीप स्टडी की जरूरत है। तो भाई या तो उसको सेल्फ कर लो या फिर कोई अच्छी सी चीज पकड़ लो, और उन्हीं सब क्राइटेरियाज को फुलफिल करता है बीएसपी फार्मेसी। आप यहाँ पर मैं क्योंकि अब विद प्रूफ आ जाना पड़ता है, कोई बोलते हो कि झूठ बोल देते हैं, इन सारे स्क्रीनशॉट को रीड कर लीजिएगा। और भाई साहब एक एक बच्चे को मैं यही चीज बोलूंगा कि हमने उस बच्चे को भी 0 से 90% लेकर के गए हैं जो बच्चा ये बोलता था कि सर मुझे तो इंग्लिश से भी डर लगता है। जस्ट मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक सेमेस्टर में आकर के तो देखिए, एक सेमेस्टर में बीएसपी फार्मेसी के साथ पढ़ के तो देखिए। जस्ट कुछ नहीं करना है, सिंपल सा बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, कोर्स में एनरोल करना है। कोई भी दिक्कत होती है दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लो, टीम आपको कंप्लीट गाइड कर देगी। जो चीज बोली जाएगी वही कोर्स में मिलेगी और वैसा ही सारी चीज आपको मिलेगी। और इस बार नई चीज
प्रैक्टिकल्स भी इनबिल्ड कर रहे हैं, तो क्यों परेशान होना है भैया, जा करके कोर्स में एनरोल कर लो। वैसे तो फुरेरी मारते फिरते हो भैया, कर लो प्लीज, ठीक है जी। तो आप लोग इन चीजों को देखते रहिए। बाकी ये बायोमेट्रिक सिस्टम का अपडेट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।